आज के इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ेंगे RSCIT की बुक का चैप्टर नंबर 10 का अगला टॉपिक, जिसका नाम है मोबाइल विशिष्टता और कॉन्फ़िगरेशन आवश्यकताएं जांचना। चेकिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इसेंशियल। देखिए, कंप्यूटर या फिर कोई मोबाइल हम खरीदते हैं तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ये सब चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, ये सब चेक करने के लिए हमें करना होगा सेटिंग पर क्लिक। सेटिंग पे जाकर हम यहाँ पर अबाउट सर्च करेंगे। वहाँ पर इस मोबाइल की रैम कितनी है, इसकी प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, ये सब हम जान सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिंग, जो कि ये सेटिंग पे क्लिक करना है। और जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अंत में जाकर हमें आपको देखना है अबाउट फोन। तो यहाँ पर मोर सेटिंग्स में मिल जाना चाहिए। देखते हैं सेट मोर सेटिंग्स, और ये ऊपरी ऊपर है अबाउट फोन। अब सबसे पहले इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फन टच OS है, मॉडल, EMI नंबर, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो प्रोसेसर क्या है, ये इसकी प्रोसेसर है 2.3 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर, 4 GB रैम है, वीवो का फन टच OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, इसकी रैम कितनी है, यानी इसके बारे में, फोन के बारे में हमें जान सकते हैं कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ यहां पर कोड दिए गए हैं। इन कोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, और कम जो अपना मोबाइल है उसका स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहां पर *#123 प्रेस करेंगे उसके, तो ये हमें एक मैसेज आएगा इसके बदले में। तो उस मैसेज के अंदर हम ये चेक कर सकते हैं SW वर्जन, PDA CSC मॉडेम, व्यू सॉफ्टवेयर वर्जन, PDA CSC मॉडेम, इनके बारे में पता कर सकते हैं। लाइट सेंसर का टेस्ट कर सकते हैं *#0 कोड से। तो यहाँ खूब सारे कोड हैं, तो ये इन कोड का यूज करके इसमें यूज आने वाले, जैसे कैमरा है, आपके माइक है, फोन है, इनके बारे में ये सही वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इन कोड का यूज करके भी, ये खूब सारे कोड हैं, आपकी जो लेन है, वी लेन टेस्ट मोड है, ब्लूटूथ है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर्विस मोड है, रियल टाइम आपकी जो घड़ी है वो काम कर रही है कि नहीं है। ऑडियो के लिए आप ये *#0673# का प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये कोड क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट कोड हैं अपने लिए। कभी भी हम मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल अगर परचेज करते हैं तो इन कोड का यूज जरूर करके आपको देखना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अंदर कोई भी सारे जो इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ में बाद में आता है इसका अगला टॉपिक अपना, मोबाइल के बीच फाइल साझा करना। दो मोबाइल हैं, एक मोबाइल से हम दूसरे मोबाइल में कोई डेटा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऐप होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऐप बताया गया शेयर इट। तो शेयर इट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दो मोबाइल के मध्य डेटा या फिर कोई एप्लीकेशन, कोई रिकॉर्ड हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ में ब्लूटूथ का यूज भी हम कर सकते हैं। बट जो ब्लूटूथ है उसके इस्तेमाल से हम अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वो जो डेटा है वो बहुत धीमी गति से ट्रांसफर होता है। इसके लिए शेयर इट को विकसित किया गया है। तो शेयर इट क्या करता है, ब्लूटूथ की अपेक्षा
जो इसकी जो ट्रांसफर रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो बड़ी से बड़ी फाइल को भी कुछ ही सेकंड में, कुछ मिनट के अंदर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस तरीके से करेंगे, शेयर इट का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। शेयर इट एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर उन फाइलों का चयन करना है जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद में जो जिस मोबाइल में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस मोबाइल के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर इट एप्लीकेशन को खोलना होगा और उसके ऊपर रिसीव बटन आएगी, रिसीव बटन पर हमें क्लिक करना होगा जिससे कि वो जो फाइल है हमें प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से हम फाइलों को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना रास्ता, पथ खोजने के लिए गूगल मैप का यूज करना। तो गूगल मैप का यूज किस तरीके से करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो गूगल मैप का यूज क्या है, अगर आपको कहीं पर जाना है और आपको रास्ता नहीं पता है तो गूगल मैप क्या है, एक ऐप होता है। उस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग ए लोकेशन, एक लोकेशन को हम सर्च कर सकते हैं। उस लोकेशन तक जाने का जो रास्ता है वो हमें मोबाइल से पता लग जाता है। तो ये सब मैं आपको यहां पर करके बता देता हूं कि किस तरीके से हम कोई एक लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना होगा और यहां पर मैं एक दूसरी टैब ओपन कर लेता हूं। और जैसे ये समझिए कि झुंझुनू से जयपुर जाना है, ठीक है, या फिर जहां मैं हूं माई लोकेशन टू जयपुर, तो माई लोकेशन टू जयपुर लिखना है। तो जैसे यहां पर माई लोकेशन टू जयपुर लिखेंगे तो यहां खूब सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए मैप है, न्यूज है, शॉपिंग है, ये सारे। इसके अलावा मेरी जो लोकेशन है यहां पर, ये जयपुर है, ठीक है। तो जयपुर का ये नीचे देखिए मैप भी आ गया है और ये एक वे बन गया है पूरा, यहां पर देखिए। और अगर मैं कार से जाता हूं, देखो कार का एक पिक है, कार से जाता हूं तो मेरी लोकेशन से 3.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। बाइक से सेम लग रहा है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूं, नीचे देखिए यहां पे स्टार्ट है, ये जो स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरी लोकेशन से एक मैप जनरेट हो जाएगा स्क्रीन पर और उस एक रास्ता बन जाएगा। उस रास्ते का यूज करके मैं मेरे जो डेस्टिनेशन है वहां तक मैं पहुंच सकता हूं, ठीक है। मैप इज नाउ फास्टर, तो गोट इट। ये देखिए यहां पर पूरा यहां पे लोकेशन बताएंगे। तो यहां पे देखिए 3 आवर्स 27 मिनट और इसकी जो किलोमीटर है वो 195 किलोमीटर है। और अगर मैं अब चलता हूं तो 11:03 पर, लेकिन वो जो जाने का रास्ता है वो क्या, बाई कार, बस, तो उससे ये यहां पर बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर, ये मेरी पूरी लोकेशन है, उस इस रास्ते का यूज करता हुआ मेरे को मैं जा सकता हूं। तो ये जो मेरा शॉर्ट वे है, सबसे जो नजदीकी वे है, वो रास्ता यहां से इसने पूरा बता दिया, दिखा दिया। देखिए इस तरीके से सिक्कर है और सिक्कर से जो रेड बटन है इसका मतलब यहां पर जयपुर आप आ रहा है, ठीक है। इसके साथ में ये सबसे ऊपरी ऊपर जो ऑप्शन है ये वाला, इस ऑप्शन का यूज क्या है, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये पूरा मेरे को दिखाएगा भाई इसके आसपास की जो लोकेशंस है। हेड ईस्ट, ईस्ट में कौन कौन से क्या है मेरे, वेस्ट में क्या है, गैस स्टेशन कहाँ पे मिलेगा, रेस्टोरेंट क्या है, ग्रोसरी स्टोर, कॉफी शॉप, ये सारी चीज यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। बैक करते हैं। इसके बाद में ये स्पीकर ये बोलकर बताएगा कि भी देखिए जैसे कोई अलर्ट आएगा, मोड आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक बोल यहाँ से आवाज आएगी कि भाई इतने किलोमीटर बाद में टूल बोथ है, इतनी दूरी के बाद में ये सब चीजें, ये सब यहाँ पर बोल मोबाइल ऑटोमेटिक ही बोलकर बताएगा। और ये जब आप कोई भी क्या कर रहे हो, कुछ भेजने, आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है
तो क्या इंफॉर्मेशन भेजनी है उसके लिए आप व्हाट्सएप वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखिए ये एक ऑप्शन यहां से मिलता है आपको, ये वाले ऑप्शन। देखिए कार से टाइम, बाइक से आप जाते हो तो, ट्रेन और बस से जाते हो तो। इसके साथ में आप वॉकिंग डिस्टेंस यहां से आप पता कर सकते हो कि अगर आप पैदल ही चल रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। कैब आपको बुक करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको एक ही जगह पर मिल रहे हैं। फिर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या काम आता है, ये ऑप्शन क्या काम आता है स्टूडेंट, देखिए ये डायरेक्शन पता करने के लिए भाई कौन सी साइड में क्या है। तो ये इस तरीके से हम, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये जो गाड़ी का साइन यहाँ पे बना हुआ है, अगर मैं मोबाइल को इस तरीके से मूव करता हूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ी की लाइट है, यानी कि किस डायरेक्शन में हमें चलना है, तो वो डायरेक्शन ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं। ये डायरेक्शन देखो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये भी चेक कर सकते हैं कि भी कौन सी दिशा उत्तर है, कौन सी पूर्व है, पश्चिम है, ये यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक कर सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन की कहीं भी जाना होता है तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। वापिस अपनी बुक पर चलते हैं अपन। तो गूगल मानचित्र पर स्थान को ढूंढना किस तरीके से, अभी मैंने आपको बताया। आपको सिर्फ उस प्लेस का नाम लिखना है तो ये पूरी डिटेल जहां आप खड़े हो वहां से लेकर वो रास्ता पूरा यहां से हम देख सकते हैं। इसके बाद में गूगल मैप को जूम इन जूम आउट, तो ये जूम इन जूम आउट भी आपको मैं बता देता हूं किस तरीके से होता है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्लस का साइन दिखाया था, तो टच स्क्रीन में क्या होता है, इस तरीके से भी आप इसको देखकर प्रेस कर सकते हैं, इसको ऐसे जूम कर सकते हैं एकदम से नजदीक देखने के लिए, और इस तरीके से इसको पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है दिशाएं प्राप्त करना। अभी मैंने आपको बताया हम कोई भी दिशा हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में दो गंतव्य के बीच मार्ग ढूंढना, फाइंडिंग रूट बिटवीन टू डेस्टिनेशंस, यानी कि दो स्थान है उनके बीच में से आपको एक रास्ता देखना है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है योर लोकेशन, यानी कि जो अपनी लोकेशन है, योर लोकेशन से आप जो डेस्टिनेशन है, जैसे कि मैंने जयपुर का एग्जांपल लिया, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रूट वगैरह रास्ता वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पहले स्टार्ट नेविगेशन पे क्लिक करेंगे। जो स्टार्ट नेविगेशन है जो आपको ये बता देगा कि ये रूट है, और फिर यहाँ पर ये बता रखा है कि गाड़ी से कितना टाइम लगेगा, ट्रेन है, वॉकिंग डिस्टेंस क्या है, आप बाइसिकल से जाते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। तो इस तरीके से आप इनका प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेटिंग पैनल। अब कम मोबाइल को जब यूज करते हैं, जो उसकी सेटिंग्स में कौन कौन सी फीचर्स हमारे लिए होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ, जीपीएस डेटा आदि, वाईफाई है, इनको ऑन करना ऑफ करना। तो ये सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सेटिंग ऑप्शन का, और सेटिंग ऑप्शन में 1 बाय 1 जो भी है, एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड मीन्स ये होता है कि जब आप प्लेन में जा रहे होते हो तब इसको ऑन करके रखेंगे। या फिर दूसरी ये है कि इसके अंदर जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, या फिर मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं, उनको यहां से हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वाईफाई को ऑन ऑफ करने के लिए ये ऑप्शन आएगा, यहां से भी इनको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं एज यू विश। ड्यूल सिम मोबाइल नेटवर्क्स होता है, आपके पास दो सिम हैं, तो सिम नंबर 1 है, सिम नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों सिम्स हैं। इन सिम को आपको डीएक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है, डिसेबल करना है, इनेबल करना है।
डेटा को ऑन ऑफ करना है, सिम के कौन सी सिम के जो डेटा हैं वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये डेटा का ऑप्शन है, यहाँ से सिम फर्स्ट है, तो सिम जो सेकंड है उससे भी डेटा आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिम 2। तो इस सिम 2 से डेटा है वो अपने कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं। हॉटस्पॉट का भी किसी को दूसरे को अगर आपके जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवानी है तो यहाँ से हम वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज़ करेंगे। तो ये जो ऑप्शन होता है, जैसे आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क है वो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकता है। और इसके साथ में जो हॉटस्पॉट है उसके जो पासवर्ड हैं वो पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस, भाई कितने मोबाइल के जो कनेक्शन है वो आपके मोबाइल से कनेक्ट करने हैं, तो यहाँ से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि 2 कनेक्शन है, 1 कनेक्शन है। अदर शेयरिंग मोड, ये अदर शेयरिंग मोड मतलब आप लैपटॉप में कंप्यूटर में अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हो या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये 2 ऑप्शन है, यहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ को ऑन जैसे ही करेंगे तो आसपास की जितनी भी ब्लूटूथ जो ओपन हुई डिवाइस हैं वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, आपका ईयरफोन वगैरह होता है, ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। ओटीजी केबल होती है, जो आप चार्जिंग केबल होती है, वहाँ से आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए ओटीजी का केबल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से खूब सारे इसमें ये पासवर्ड है, सिक्योरिटी, बैटरी, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं। और इसके अंदर जीपीएस सेटिंग्स होती है, मोबाइल डेटा जीपीएस सेटिंग। तो जीपीएस सेटिंग्स को एक बार और देख लेते हैं अपन। ये देखिए लोकेशन, यहाँ से लोकेशन को हम सेट कर सकते हैं, लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे ये पता लग जाएगा कि भी हम कहाँ पर अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो जीपीएस सेटिंग एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्विस कई चीज़ों के लिए उपयोगी होती है। इसमें यह पता लग जाता है कि आप एक मैप पर कहाँ हैं, और नेविगेशन शामिल है। इसको नेविगेशन ऐप का उपयोग करके भी सेटिंग पर जाने में लोकेशन स्थान या जीपीएस सेवा चालू टर्न करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मोबाइल डेटा। तो मोबाइल डेटा का मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो तो मोबाइल डेटा का जो ऑप्शन आता है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज करता है सबको पता होती है सारी छोटी मोटी चीज़ें। इसके साथ में है मोबाइल वाईफाई। तो वाईफाई का जो डेटा है उसको यूज करने के लिए वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा। वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड से अगर आपको संबंधित वाईफाई कनेक्टिविटी का यूज कर रहे हो, वो पासवर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगाने के बाद में मोबाइल कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। एक स्क्रीन के लॉक को सेट करना। तो आपका जो स्क्रीन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये मैंने अभी बताया था आपको, सिक्योरिटी है। ये देखिए सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन आते हैं उसमें फिंगरप्रिंट है, फेस का जो पासवर्ड है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक का पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पासवर्ड यूज़ करेंगे तो जिससे आप चेंज कर सकते हैं। नन, यानी कोई पासवर्ड यूज नहीं करना चाहते तो नन पे क्लिक करें। स्वाइप का पासवर्ड, 4 डिजिट पासवर्ड, 6 डिजिट पासवर्ड और पैटर्न पासवर्ड। आप जो आपकी इच्छा है एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप कोई भी ऑप्शन का यूज करके कोई भी आप स्क्रीन लॉक के पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। इसके टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी या फिर अनलॉक हो जाएगी, वो एक टाइम आपको यहाँ पे सेट करना होता है। नेक्स्ट है स्क्रीन। तो स्क्रीन लॉक वही है, नन, स्वाइप, पैटर्न, ये सारे पिन, पासवर्ड। मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना। अगर हॉटस्पॉट की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से अभी मैंने आपको बता के गया हूँ, ये मोबाइल हॉटस्पॉट है, तो यहाँ से हॉटस्पॉट का यूज़ करेंगे। ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पासवर्ड को सेट करना है। और इसके बाद में है अपना मोबाइल हॉटस्पॉट की स्थापना करना, मोबाइल हॉटस्पॉट पासवर्ड को सेट करना।
तो मोबाइल हॉटस्पॉट आप ऑन भी कर देते हैं, उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा देंगे, जिसको वो पासवर्ड पता होगा वही आपका जो हॉटस्पॉट है या आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो यूज कर सकता है। इसके साथ में आता है नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक अपना, राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी एप्स। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो राजस्थान के नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बताया राजस्थान संपर्क ऐप। तो ये एक ऐसा ऐप होता है, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर जाकर आप राजस्थान संपर्क यानी कि आपकी कोई भी शिकायत है उसको देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर आपकी कोई भी शिकायत है, जैसे गांव मोहल्ले शहर से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट कोई कोई भी ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, उससे रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है और उस समस्या का समाधान आप ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो इस ऐप पे जाके आप वेरिफिकेशन करें, अपनी शिकायत को संबंधित अधिकारी के पास भेजना है और उसका आपको देखना है उसका रिजल्ट क्या हो, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, वापस रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके साथ में एक ई मित्र का ऐप भी होता है। ई मित्र के ऐप को भी आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी आपके लिए फैसिलिटीज हैं, जैसे आपके कुछ पैसे हैं वो ई मित्र के वॉलेट के अकाउंट में रख सकते हैं, तो रिचार्ज करना वगैरह होता है। तो ये सब आप यहाँ से ई मित्र के ऐप से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो पहले से मैंने इंस्टॉल करके रखा है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ई मित्र। जैसे मैं ई मित्र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये ओपन हो जा रहा है और उसके अंदर पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड आपको सेट करने होते हैं, तो जो कि मैंने पहले ही किए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो यहाँ से देखिए मैं जो पानी का बिल है, एयरटेल का रिचार्ज है या फिर बिजली का बिल है, BCITC है, BSNL का है, आइडिया का है, ये इसके अंदर मेरा बैलेंस है। तो ये सारी चीजें इनका यूज मैं कर सकता हूँ। इनके अलावा और भी ऑप्शन है। ऊपरी ऊपर देखिए कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में 3 डॉटेड के साइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि पे बिल है। तो ये सारे ऑप्शंस है। वॉलेट हिस्ट्री है, फंड रिफिल, अगर आप इसमें पैसे आपको और फिल करने हैं तो फंड रिफिल पे आप जाएंगे। भामासा ऐप भी यहाँ पर मिलता है आपको। कोविड-19 माइग्रेट स्टेटस है। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपके यूजफुल हो सकते हैं। ई मित्र ऐप के बाद हम बात करते हैं भामासा योजना, DOIT और CGOR, DOIT एंड CGOR भामासा स्कीम, भामासा योजना मोबाइल ऐप। तो भामासा का नाम आजकल आपको पता हो गया कि जन आधार है, तो जन आधार के नाम से ये ऐप आपको मिल जाएगी। इस पे आपके भामासा कार्ड है वो चेक करना है, आपका इन्रोलमेंट है, आपकी जो कार्ड प्रिंटिंग है कि आपका जो जन आधार कार्ड वो प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर सारे जो ऑप्शंस है वो फिल है कि नहीं है, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से जन आधार के ऐप से कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास है कि या नहीं। ये देखिए ऊपर जन आधार का एक मेरे पास ये मिल गया। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जन आधार पर जाएंगे, गेट अपने जन आधार आईडी हमें लेनी है तो इस पर क्लिक करो। गेट डीबीटी डिटेल्स, अभी तक मेरे अकाउंट में क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया वो सब चेक करने के लिए आप यहाँ पे कुछ ये मांगेगा, मोबाइल नंबर, आधार आईडी, जन आधार आईडी, एप्लीकेशन नंबर हैं। तो अगर इनमें से एक भी आपके पास चीज है वो फिल करें तो आपकी डिटेल्स यहाँ से आ जाएगी। गेट जन आधार स्टेटस है तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। ई कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो इससे भी आपके कई फायदे हो जाएंगे जन आधार कार्ड से। इसके बाद का जो टॉपिक है अपना, जो राज ऐप सेंटर, राज ऐप के अंदर मोबाइल ऐप सूची, यानी कि मोबाइल, ये एक ऐसा ऐप है, इस ऐप के अंदर राजस्थान सरकार से संबंधित जो भी ऐप बने हुए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से जो ऐप डेवलप किए गए हैं, जो एक सिटीजन के लिए, जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, जो राजस्थान का नागरिक है उसके लिए जो यूजेज एप्लीकेशन है उसकी लिस्ट आपको यहां पर मिल जाती है। कहां पर, राजस्थान ऐप सेंटर पर। इसके बाद में लोकप्रिय ऐप व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप क्या
लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय ऐप ये होता जा रहा है आज के टाइम में। तो इसके ऊपर आप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, मैसेज, पिक्चर भेजना, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या होता है स्टूडेंट? देखो, फाइल मैनेजर के अंदर देखो, एक डेस्कटॉप की तुलना में एक मोबाइल डिवाइस आमतौर पर विभिन्न प्रकार की फाइलों को प्रबंधित करने के लिए आपकी क्षमता को सीमित करता है। मोबाइल उपकरणों पर आप फाइल्स को आसानी से डुप्लीकेट या स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, और नहीं आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बार में आप आपके स्मार्टफोन की आंतरिक मेमोरी में संग्रहित सभी फाइलों को देखने का एक तरीका है। यानी फाइल मैनेजर में जाकर आप ये समझ सकते हैं कि मोबाइल के अंदर क्या है, टोटल चीज आपको देखनी है, तो आप फाइल मैनेजर का यूज करना होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से फाइल मैनेजर का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये स्क्रीन पर ओपन हो रखा है फाइल मैनेजर। इस फाइल मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले वीडियोज, जो भी टोटल वीडियोज हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, पिक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे, म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट है, आपके कितने ऐप है, जिप्स जो फाइल है, जो किसी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं। तो कंप्रेस फाइल क्या है? व्हाट्सएप पे आपकी डिटेल्स है, मैसेंजर है, और रिसाइकल बिन है, सेव फाइल। अगर आप प्राइवेट कुछ आपके डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप स्टोर करके रखते हो, टैग है, और इसके साथ में है मोर एप्लीकेशन। तो 22 एप्लीकेशन की जो है वो डिटेल यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी, कौन सी ऐप ने कितनी मेमोरी और कितनी फाइल्स का स्टोर करके रखा हुआ है, वो पूरी इनके सामने पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है। इसके साथ में आप लोकल फाइल्स, क्लीनअप फाइल्स, पीसी कंट्रोल है, ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो इन सब फाइल मैनेजर का यूज करके आप आपके जो मोबाइल के अंदर जो वीडियोज हैं, पिक्चर्स हैं, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हाँ, एक चीज और रह गई फाइल मैनेजर के अंदर, आपकी मेमोरी। तो मेमोरी है, इस डिवाइस की कितनी मेमोरी है और कितनी मेमोरी आपके पास खाली है। तो लोकल फाइल, क्लीनअप और पीसी कंट्रोल, यहां से हम चेक कर सकते हैं। लोकल फाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इसके साथ में क्लीनअप पर क्लिक करते हैं तो आपकी टोटल मेमोरी यहाँ पे देखो, स्कैनिंग ऑफ जंक फाइल्स, जो जंक फाइल्स हैं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं, 46% यूज्ड और 28.59 GB अवेलेबल, यानी कि मेरे पास अभी 28 GB अवेलेबल अभी है इसके अंदर। और जो बाकी की जो है 46% है, मैंने यूज कर रखी है। तो कितनी स्पेस आपने इस मोबाइल का यूज किया हुआ है, कितना आपके पास फ्री है, वो सारी चीजें यहां से हम चेक कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है ऐप्स का प्रबंधन, इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना, ऐप के अंदर फाइल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना, जिप, 7 zip, रार और टीआर फाइलों को खोलें, रीड करें, पासवर्ड के साथ नेटवर्क स्थानों पर पहुंच, ये आपको करने हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब आपको करके आपको चेक करने हैं किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ये किसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस आप खुद अपना ये बुक ओपन करके, नेक्स्ट इसके आंसर भी दिए हुए हैं। तो सारे जो क्वेश्चंस आंसर हैं ये आपको करके देखने हैं। अगर इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मेरे से पूछें। ओके स्टूडेंट, अभी नाइस डे। अभी तक आपने 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, गुड डे।